भेदथी भरेली भली अनंत अनंत नाय निक्षेपे व्याख्यानी छे। सकल जगत हित कारिणी हारिणी मोह तारिणी भवाब्धि मोक्ष चारिणी प्रामाणी छे। उपमाप्यानी तमारा खवीते व्यर्थ आपवाथी निज मति मापाई में मानी छे। अहो राज चंद्र बाळ ख्याल नथी पामताय जिनेश्वर ताणी जाणी तेणे जाणी छे। गुरुराज ताणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे। गुणमिगुण सर्व सिद्धे जाणुत्तम खविद दीह संसारे। दस दस दो दो यजिणे दस दो अणुपेहणम वोच्छे। ओ तत्व विचार में श्रीमद् भगवंत कुंद कुंद आचार्य विरचित श्री बारस अणुवेखा सतशास्त्र अशरण भावना गाथा 13 पृष्ठ संख्या 28 कौन बोले? बोलवान भाव से आपको बोलना है ना? बोल, ट्राई करो। आधी आधी लाइन बोलने का। सम्मत सन्नाणम सन्मत्तम सम्नाणम सन्नमत्तम शरणाणम सच्चारित्तम च सत्तवो चैव सच्चारित्तम च सत्यो चैव चौरो चिट्ठदियादे चरो चिट्ठी दिया दे तम्हा आदाहु मे शरणम तमहा आदाहु मे शरणम सम्मत्तम सन्नाणम सन्नतम शरणाणम सच्चारित्तम च सत्तवो चैव सच्चारित्तम च सत्वो चैव चौरो चिट्ठदियादे चौरो चिट्ठी दिया दे तम्हा आदाहु मे शरणम तमहा आदाहु मे शरणम। सब साथ में। सम्मत्तम सन्नाणम सच्चारित्तम च सत्तवो चैव चौरो चिट्ठदियादे तम्हा आदाहु मे शरणम। फिर से। सम्मत्तम सन्नाणम सच्चारित्तम च सत्तवो चैव चौरो चिट्ठदियादे तम्हा आदाहु मे शरणम। सद्ज्ञान और समदर्शन भी लखे हैं सच्चारित्र तप भी जिसमें बसे है आत्मा वही नियम से समझो कहाता आत्मा अतः शरण हो मम प्राण त्राता। सब साथ में।
सद्ज्ञान और समदर्शन भी लखे, सच्चा चरित्र तप भी जिसमें बसे है। आत्मा वही नियम से समझो कहाता, आत्मा अतः शरण हो मम प्राण त्राता। थोड़ा दूर रखो माइक, दूर रखो। गुजराती पद्यानुवाद। सुज्ञान दर्शन चरित तप निज आत्मना पर्याय छे, तेथी शरण मुझे आत्मनु मुझे आत्मने जे सदाय छे। सौ साथे। सुज्ञान दर्शन चरित तप निज आत्मना पर्याय छे, तेथी शरण मुझ आत्मनो मुझ आत्मने ज सदाय छे। अर्थ, पुस्तक ले लो और वो पुस्तक रखने का भी ले लो। इसी तरह से आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र और सम्यक तप, ये चार अवस्थाएं भी होती हैं। अर्थात सम्यक दर्शनादि आत्मा ही के परिणाम हैं, इसलिए मुझे आत्मा ही शरण है। तो पहले तो कहा कि अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु ये सब आत्मा में ही होते हैं, इसलिए मुझे आत्मा ही शरण है। अब कहते हैं कि जिस तरह से ये पंच परमेष्ठी आत्मा में हैं, आत्मा के परिणाम हैं, ऐसे ही सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र ये भी आत्मा के ही परिणाम हैं, आत्मा को छोड़ करके अन्य जगह नहीं रहते हैं, इसलिए मुझे आत्मा ही शरण है। गुजराती। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक ચારિત્ર અને सम्यक તપ એ ચાર અવસ્થાઓ પણ આત્માની જ થાય છે। તેથી મારો આત્મા જ મને શરણ છે, તેમ हे जीव तू जान। किसको कह रहे हैं? खुद को कह रहे हैं और अपने को भी कह रहे हैं कि ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक तप है। सम्यक दर्शन किसको कहते हैं? तत्वार श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहते हैं। सम्यक ज्ञान किसको कहते हैं? तत्वार्थ ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहते हैं। सम्यक चारित्र किसको कहते हैं? तत्वाचरण को सम्यक चारित्र कहते हैं। और सम्यक तप किसको कहते हैं? तत्वों में तपना हो सम्यक तप है। इस प्रकार से ये चारों आत्मा में रहते हैं। श्रद्धा कहाँ रहती है? तत्वार श्रद्धा मतलब पदार्थ के यथार्थ स्वरूप की श्रद्धा करना। तो श्रद्धा कहाँ रहती है? आत्मा में रहती है। ज्ञान कहाँ रहता है? विवेक कहाँ पैदा होता है? आत्मा में। आचरण कहाँ होता है? आत्मा में। चारित्र का मतलब होता है आत्माचरण, और कभी भी अनात्माचरण तो होता ही नहीं है जीव का। आज तक कभी किसी और की क्रिया किसी ने की? सब अपनी ही क्रिया करते हैं। क्रिया का अर्थ है परिणाम, प्रवृत्ति, वृत्ति, परिणति, इसको क्रिया कहते हैं। क्रिया का मतलब चलना फिरना नहीं। आत्मा की क्रिया वो आत्मा रूप होगी। भूतगल की क्रिया
पुद्गल रूप होगी। पुद्गल में जो स्पर्श रस गंध वर्ण रूप पूर्ण गलन निरंतर हो रहा है, वो पुद्गल की क्रिया है। आत्मा जो अपने शुभाशुभ भाव रूप निरंतर परिणमन कर रहा है, वो आत्मा की क्रिया है। कभी कभी दोनों मिल करके क्रिया करते हैं, तो वो दोनों की मिली जुली क्रिया है। जैसे हम पूजा करते हैं, तो वो पुद्गल की क्रिया है कि जीव की क्रिया? दोनों के मिलकर की मिली जुली क्रिया है वो। आप पुद्गल की नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? पुद्गल को पूजा नहीं करता है, पूजा करता है ये शरीर है, इसमें से आत्मा निकल जाए, पूजा करेगा? ये हाथ नहीं उठाएगा इसे, ये ऐसे भी नहीं करेगा, ये ऐसे भी नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा ये। इसका मतलब पूजा करना पुद्गल की क्रिया नहीं है। और पूजा करना आत्मा की क्रिया है क्या? अगर पूजा करना आत्मा की क्रिया हो तो सिद्ध भगवान भी पूजा करें, अरिहंत भगवान भी पूजा करें, और वो आत्मा की क्रिया भी नहीं है। इन दोनों के मिलने से ही ये होता है, एक को नहीं कह सकते। आत्मा अपने मूल स्वभाव से जब च्युत होता है, तो वो पर की तरफ उसकी प्रवृत्ति करने की, दूसरों को देखने की, दूसरों को सुनने की, दूसरों को सूंघने की, दूसरों इस प्रकार की उसकी इच्छा होती है। दूसरों की कुछ सहायता करने की, दूसरों को कुछ नुकसान पहुंचाने की, ऐसी अलग अलग प्रकार से उसकी इच्छा होती है। किसी की निंदा करने की, किसी की प्रशंसा करने की, किसी की आरती उतारने की, किसी की ऐसे आरती उतारने की, दोनों प्रकार से आरती उतारते हैं। ये सब इच्छा जब स्वरूप से च्युत होता है, कौन? आत्मा, तब होती है। तो वो जो इच्छा होती है वो कहां पैदा होती है? आत्मा में पैदा होती है। इसलिए पूजा का जो भाव है वो आत्मा का भाव। पूजा की जो बाह्य प्रवृत्ति है वो शरीर की प्रवृत्ति है, और ये दोनों मिलकर के ये काम हो जाता। अगर आत्मा भाव न करें तो शरीर भी आरती नहीं उतारे, और शरीर आरती न उतारे तो आत्मा के भी तथारूप भाव हो नहीं। तो द्रव्य और भाव का इसी प्रकार से दोनों का सामंजस्य होता। भाव के अनुसार अपनी चेष्टाएं होती कि नहीं होती? जैसे अपने को नाटक में गुस्सा कर रहा है, अब गुस्सा करने के लिए आपको शरीर की चेष्टा को, मुंह को विकृत बनाना पड़ेगा ना, गुस्से वाला। तो आप ऐसे ही नहीं बना सकते, डुप्लीकेट नहीं बना सकते आप। आपको डुप्लीकेट गुस्सा पैदा करना पड़ेगा। परिणाम तो आपको करने ही पड़ेंगे वहां, तो ही हो सकता है, नहीं तो सही नाटक हो ही नहीं सकता आपके। भले आपका अभिप्राय गुस्सा करने का नहीं हो, उसको मारने का नहीं हो, परंतु जब आप गुस्सा करते हो उस समय परिणाम नहीं हो तो कहां से आए? आ ही नहीं सकता। बहुत समय पहले मैंने एक एक्टर, शायद अनुपम खेर, उसका मैंने इंटरव्यू देखा था। बहुत छोटा था मैं, 5-6 साल का होगा, पर याद है मुझे अच्छी तरह से। तो इंटरव्यू में वे आप यहां तक कैसे आए, आपके जीवन में ऐसी कौन सी घटनाएं बनी जो आप याद रखना चाहेंगे, आप भूलेंगे नहीं? जब आप असमंजस में थे, जब आपको बहुत भय लग रहा था,
अथवा कोई बहुत खुशी की घटना, ऐसी कोई आपके जीवन में? तो उन्होंने कहा मेरे जीवन की एक घटना जो मेरे जीवन को बदला। तो वो अभिनय के क्षेत्र में गए। फिर उनको डायरेक्टर ने जो भी एक्शन वगैरह सिखाते हैं, तो उनको रोने का अभिनय करना था। अब आपके आंसू तो गैस से आ सकते हैं, अश्रु गैस डालो तो आंसू आ सकते हैं, रोना नहीं आ सकता। अब डायरेक्टर ने कहा कि आपको रोना है। तो मैं कैसे रोऊं? क्योंकि आपके चेहरे पर अंदर से आप रो रहे हो ऐसा फील होना चाहिए, तब तो दर्शकों के ऊपर प्रभाव पड़ेगा, नहीं तो डुप्लीकेट घड़ियाली आंसू नहीं चलते इधर। तो वो नहीं कर सका। फिर डायरेक्टर ने कहा कि देखो मैं आपको और एक दिन देता हूं, कल करना ही अभिनय। दूसरे दिन गया वो नहीं रो सका। फिर डायरेक्टर ने कहा मैं आपको केवल एक मौका और देता हूं, कल आपको रोना ही पड़ेगा और नहीं तो मैं दूसरा एक्टर लूंगा और आपका कैरियर समाप्त हो जाएगा, समझना। और वो रात भर जागा, उसने पूरा पिछला जीवन याद किया और उसने भविष्य को याद किया कि अगर इसमें अगर मैं नहीं कर सकता तो मेरा भविष्य कैसा होगा और मैं किस किस परिस्थिति से ये गुजरा हुआ हूं। ये सब याद करके उसको वहां रात को सोए सोई आंख में आंसू आ गए। और वैसा के वैसा वो डायरेक्टर के पास जाता है कि अब मैं तैयार हूं। तो क्या ऐसा क्या किया भाई तुमने कि अब रोना कैसे आता है उसका प्रोसेस मैंने सीख लिया। तो फिर वो जब वो सीन लेना था तो उस समय वो सारी बातें फिर से याद की उसने, क्योंकि वो बात याद करते ही उसको अपने आप रोना, अपने भविष्य की जिसको चिंता होती है तो ऑटोमेटिक हो जाएगा वो तो सारी चीजें। और वो वास्तविक रूप से उसको रोना आया। और फिर उसने, तो आपको अभिनय भी करना है तो आपको उस प्रकार के परिणाम करने पड़ेंगे। आत्मा की क्रिया केवल शरीर की क्रिया नहीं है, वो आत्मा की क्रिया। इसलिए हम समझते हैं कि हम नाटक करते हैं तो हमारे कर्म बंद नहीं होता होगा, उसमें भी कर्म बंद होता है, नाटक का भी होता है, पर अभिप्राय से होता इतना होता नहीं। तो सम्यक्त्व के जो परिणाम हैं, श्रद्धा के जो परिणाम हैं, वो आत्मा का स्वरूप है। हमेशा आत्मा किसी न किसी प्रकार की श्रद्धा में रहता है, भले वो श्रद्धा सम्यक हो अथवा श्रद्धा मिथ्या हो, पर हमेशा उसकी एक विशिष्ट प्रकार की प्रतीति में वो हमेशा रहता है। प्रतीति के बिना आत्मा हो सकता नहीं है। 24 घंटे उसके कुछ न कुछ प्रतीति चलती रहती। मिथ्या दृष्टि जीव के ऐसी ही प्रतीति चलती रहती है कि मैं ये पर्याय हूं, और जो पर्याय है और उस पर्याय संबंधी जो परिणाम वगैरह उसकी प्रतीति उसको निरंतर रहती है। वो जब सोता है उस समय भी उसको लगता है कि मैं ये हूं। वर्तमान जो पर्याय है कि मैं अभी कौन हूं, तो मैं मनुष्य हूं, मुख्य तो ये बना रहेगा। फिर मनुष्य में भी मैं पुरुष हूं, ये बना रहेगा। फिर पुरुष में भी मैं बालक हूं अथवा वृद्ध हूं अथवा जो भी हूं या जवान हूं, वो बना रहेगा। उसमें भी फिर अब और आगे जाएगा कि मैं इसका बेटा हूं, इसका पति हूं, इसका पिता हूं, इसकी पत्नी हूं, ये बना रहेगा। फिर हमारा जो ओहदा है, हम जो करते हैं, वो भी निरंतर बना रहेगा। कि जैसे हम कंपनी में कई डायरेक्टर हैं तो मैं डायरेक्टर हूं,
टीचर हैं तो मैं टीचर हूं, ये भी हमेशा बना रहेगा। तभी तो परिचय पूछता है ना कोई कि आप क्या करते हो भाई, आप कौन हो, तो सीधा क्या बताएगा, मैं टीचर हूं। मतलब 24 घंटे उसके वो बना हुआ है वो सारी चीज उसकी। और ऐसे आगे आगे बढ़ता जाता है तो इस पर्यायों में वो सारा सारा कि मैं समाज में रहता हूं, इस समाज का हूं, मैं इस जाति का हूं, मैं इस कुल का हूं, मैं इस देश का हूं, मैं इस दुनिया का हूं, फिर मैं मध्य लोक का हूं। इस प्रकार की प्रतीति इसको हमेशा बनी रहती है। ये मिथ्या प्रतीति है, मतलब अयथार्थ, विपरीत प्रतीति कहते हैं उसको। और इन सब से व्यतिरिक्त मैं चैतन्य हूं, मैं मनुष्य नहीं हूं, मैं स्त्री अथवा पुरुष नहीं हूं, मैं बालक अथवा वृद्ध नहीं हूं, मैं किसी का बेटा बेटी, पिता पुत्र नहीं हूं, मैं किसी समाज में नहीं हूं, मेरा कोई देश नहीं है, मेरी कोई दुनिया नहीं है, मेरा कोई लोक नहीं है, मैं केवल एक चैतन्य हूं बस। जो केवल चैतन्य रूप रहता है, केवल जानता दिखता है, इसके अतिरिक्त मेरा कोई रूप नहीं है। इस प्रकार की प्रतीति का नाम सम्यक प्रतीति कहलाती है। रहती है कि नहीं? रहती है ना, कोई तो रहेगी, ये नहीं तो वो कोई तो रहेगी अपने। और हमेशा अपनी अनुभूति बने रहना, अपना संवेदन बना रहना, वो सम्यक ज्ञान कहलाता है। इस जीव को, मिथ्या दृष्टि जीव को, अज्ञानी जीव को हमेशा कैसा संवेदन बना रहता है? यही इसकी अनुभूति है कि मैं मनुष्य हूं। मनुष्य पर्याय की अनुभूति उसको। स्त्री, मैं स्त्री हूं, यह अनुभूति है। मैं पुरुष हूं, यह अनुभूति है। मैं किसी का बेटा हूं, यह अनुभूति है। किसी को हम मां मानते हैं, हम किसी का बेटा मानते हैं, तो यह अनुभूति है कि नहीं? हम किसी के बेटे हैं, यह एक अनुभूति है कि नहीं? अगर वो अनुभूति न हो ऐसी, तो हर किसी के, कोई भी स्त्री आए तो हमको ऐसा लगना चाहिए कि मैं बेटा हूं। परंतु एक स्त्री विशेष के प्रति अपना लगा कि ये मेरी मां है, इसका मतलब वहां अनुभव चल रहा है उसका, वो अनुभूति चल रही है उसकी, बेटे पुत्र पने की अनुभूति मां के सामने। पत्नी के सामने पति होने की अनुभूति, बेटे के सामने पिता होने की अनुभूति। कहीं अपन काम करते हो तो वहां अपने सर श्रीमान होने की, बड़ा होने की, स्वामी होने की अनुभूति। हम किसी के नीचे काम करते हैं तो नौकर होने की अनुभूति चल रही। हमेशा उसको जहन में ऐसा होता है कि मैं इस घर में सेवक हूं। और वो जो मुखिया होता है उसको हमेशा ऐसा तो मैं इसका स्वामी हूं। ये इसकी अनुभूति है, इसकी फीलिंग। उसके ज्ञान में हमेशा इस प्रकार की अनुभूति, फीलिंग बनी रहती है। जो नहीं है वास्तव में, उस प्रकार की अनुभूति बना रहना, इसका नाम मिथ्या ज्ञान है। और जो मैं हूं, इसकी अनुभूति, इसका एहसास बना रहना हमेशा, इसका नाम सम्यक ज्ञान कहलाता। पदार्थ को जानना मात्र सम्यक ज्ञान नहीं है। एहसास, अनुभूति, संवेदन,
उस संवेदन का नाम सामने ये बालक बैठा है, मैं जब उसको जान रहा हूं तो इस समय मेरे संवेदन कैसा बनेगा कि अगर मेरा मिथ्या ज्ञान है तो मेरा संवेदन उसके प्रति राग अथवा द्वेष से युक्त होगा। ये अच्छा लड़का है, छोटी उम्र में कितना अच्छा करता है, ये पूरा का पूरा मेरी अनुभूति उससे लिपटी होगी। ये मिथ्या ज्ञान, मैं केवल उसको जानता नहीं हूं, अब वो मेरे अनुभव में आ चुका है, केवल ज्ञान का विषय रहा नहीं। और अगर मेरा सम्यक ज्ञान है तो मैं उसको जान करके ये पर है और ये मैं स्व हूं, ये ज्ञेय है और ये मैं ज्ञाता हूं, ऐसा करके अपना ही एहसास बना रहेगा, उसका जानपना रहेगा, अनुभूति अपने स्व की रहेगी। ये सम्यक ज्ञान कहलाता है। जानने में पर जैसा है वैसा आएगा, परंतु उसका अनुभव क्या है कि ये पर है, इसलिए उसमें किंचित भी राग द्वेष इत्यादि होंगे नहीं, और स्व की तरफ उसका उपयोग रहेगा। ये मैं हूं जो जान रहा है, जिसके ज्ञान में वो आ रहा है, यह मैं हूं, इस प्रकार का संवेदन है ये स्वसत्ता का, पर सत्ता का जानपना, स्वसत्ता का संवेदन, इसका नाम सम्यक ज्ञान कहलाता है। ब्रह्म बुद्धि जब बनी रहती है ना तो विकृत परिणाम होते हैं। यार ये आत्मा है पर ये मेरा मित्र भी है, दोनों में अभी संशय हो कि आप नक्की करो ये आत्मा है कि मित्र है, नक्की नहीं हो रहा है उसके। यार ये मित्र भी है, आत्मा भी है, बिना किसी नए विवक्षा से जिस प्रकार से ये आत्मा है उसी प्रकार से ये मित्र है, तो ये गलत अनुभूति है। एक ही हो सकता है, या तो ये मित्र हो सकता है, ये आत्मा हो सकता है। तो ये वास्तव में तो आत्मा ही है, मित्र कहा जाता है, मित्र तो कहा जाता है क्योंकि कोई किसी का मित्र होता नहीं, शत्रु होता, ये तो व्यवहार से कहा जाता है, परंतु उसको ऐसा लगता है कि ये व्यवहार से मेरा मित्र है, मतलब व्यवहार से भी वो उसको कुछ न कुछ अपने स्वद्रव्य का मानता है। ये उभयाभासी के लक्षण है। उभयाभासी पढ़ना कभी मोक्ष मार्ग। तो ये किस व्यवहार से ये मेरा मित्र है ऐसा नहीं है, इसको ऐसा कहा जाता है। संवेदन कुछ अलग ही है। संवेदन तो ये कि मैं ही हूं बस, इसको सम्यक ज्ञान कहते हैं। और व्यवहार से जो है वो ठीक है ना, ये मनुष्य है, ये है, वो है, जितना भी, और लोग उसको मेरा मित्र कहते हैं, इतनी सी बात। और मैं भी उनको मित्र कहता हूं, किस अपेक्षा से कहता हूं? लोक व्यवहार से ही कह रहा हूं, है नहीं पर लोक व्यवहार से ही कह रहा हूं। और अगर हो जाए तो इसके संबंधित अपनी को फीलिंग जागे, एहसास जागेगा अपने को, और जागता ही है हमारे अंदर। जब राग द्वेष होता है ना तो कोई मित्र आता है तो हमारे अंदर का खिलते हैं कि नहीं, सारे रोम रोम खिल जाता है। क्यों? अंदर से अपनों ने उसको अपना हिस्सा मान रखा, तो खिल जाएगा।
ऐसा है। और ज्ञानी होता है उसको परद्रव्य के प्रति कोई फीलिंग नहीं है भीतर से, इसलिए उसको कोई विशेष प्रभाव भी नहीं पड़ता है। लोग समझते हैं यार जड़ जैसा है, इतने सालों बाद मिला है ना, थोड़ा मुस्कुराहट, वो मुस्कुराहट भी तुमको राजी करने के लिए होगी। तुमको कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि यार इनको कोई खुशी नहीं हुई। उनको कोई खुशी नहीं है, पर उनको कोई गम भी नहीं है। जितना अनुराग है वो है। ये मुनि दिशा है। ये कौन सी दिशा है? वहां तीव्र ज्ञान है। तीव्र ज्ञान है, इसलिए पर का कोई संवेदन नहीं है वहां पर, केवल ज्ञानपना है। और स्व का हमेशा संवेदन है। उसको नीचे की भूमिका में दृष्टि अपेक्षा से होता है। बाकी अनुराग वगैरह रहते हैं, फीलिंग जागती है, अनुभूतियां होती हैं, सब होता है, सारी चीजें। ये सम्यक ज्ञान कहलाता है। और सम्यक चारित्र डूबे रहना, तन्मय हो जाना। अगर आप पर भाव में तन्मय हैं, राग में रक्त हैं, द्वेष में रक्त हैं, क्रोध में रक्त हैं, दूसरे पदार्थ में तो कोई डूबता नहीं है। दूसरे पदार्थ के निमित्त से अपने भीतर जो रागादि जागते हैं उसमें डूबना, ये मिथ्या चारित्र है। चारित्र शुद्धि से संबंध रखता है। तो अशुद्धि में तन्मय होना, यह मिथ्या चारित्र है। विकार में तन्मय होना, यह मिथ्या चारित्र है। स्थिरता दोनों में, आत्मा में स्थिर होना, तो चारित्र गुण तो हमेशा चलता है ना। ऐसा थोड़ी कि सम्यक चारित्र होता है उसके तो चारित्र होता है, और मिथ्या चारित्र होता है, मिथ्या दृष्टि के चारित्र नहीं होता, ऐसा थोड़ी है। दोनों में चारित्र गुण है, पर एक का चारित्र है, एक की तन्मयता, एक की स्थिरता है, वो अशुद्धि में है। वो राग देश में तन्मय है, इसलिए उसको, उसके चारित्र का क्या नाम है? मिथ्या चारित्र। वो भी निरंतर चारित्र में ही आचरण कर रहा। और सम्यक चारित्रवान का अपने शुद्ध स्वभाव में उसका परिणाम, इस सम्यक चारित्रवान तो हमेशा वो अपने शुद्ध स्वभाव के चिंतन मंथन निधिध्यासन में डूबा रहता है। और मिथ्या चारित्रवान हमेशा राग द्वेष में, दूसरों के विचारों में, ये वो ऐसे डूबा रहता है, विकल्पों में। पर विकल्पों में जो डूबा रहता है वो मिथ्या चारित्री है। और स्व विचारों में, स्वभावों में जो डूबा रहता है, शुद्ध भावों में डूबा रहता है, वो सम्यक चारित्री कहलाता है। अभी प्रश्न ऐसा है कि देव गुरु धर्म का विचार करें तो कौन सा चारित्र हुआ? देव गुरु धर्म का विचार करके जब आपकी वृत्ति राग द्वेष रहित हो तो वो सम्यक चारित्र है। आप विचार किसका कर रहे हो ये कोई महत्व का नहीं है। आपकी वृत्ति कहां डूब रही है वो महत्व का है। अगर आपके परिणाम शांत रहते हैं, निराकुल रहते हैं, समता में रहते हैं, तो आप किसी भी चीज का विचार करो, आप सम्यक चारित्रवान। अगर आपके परिणाम शांत नहीं रहते हैं, निराकुल नहीं रहते हैं, राग द्वेष रहित नहीं रहते हैं, रागी द्वेषी रहते हैं, आकुल रहते हैं, तो आप देवशास्त्र गुरु का विचार करो कि शुद्ध आत्मा का विचार करो, तो भी आप मिथ्या चारित्री। मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं, ये हूं, वो हूं, ऐसा भले विचार कर रहा है, परंतु भीतर से व्याकुलता चल रही है, तो भी वो मिथ्या चारित्री है। यहां तो परिणामों की बात है, परिणामों में स्थिर रहने की। आप क्या विचार कर रहे हो बहुत महत्व का नहीं है, परंतु प्रायः विचार के अनुसार परिणति होती है। जैसी अपने को परिणति बनानी है वैसे आप विचार करो, तो वैसे आपके भाव बन जाएंगे।
भाव और विचार, ये दोनों थोड़ा अंतर है। विचार है वो उपयोग की पर्याय है, मतिश्रुत ज्ञान है, और भाव है वो आत्मा की संपूर्ण परिणति है। किसी अपेक्षा से उसको चारित्र भी कहो तो कोई दिक्कत नहीं, उसका परिणाम। तो उपयोग जहां टिकता है, सामान्य रूप से प्रायः हमारे अनुभूतियां, हमारे परिणमन ऐसा हो जाया करता है, पर जरूरी नहीं है। उसका ऐसा व्याप्ति संबंध नहीं है कि आपके जैसे विचार हैं, जैसे विकल्प हैं, वैसे ही आपकी परिणति है, ऐसा जरूरी नहीं। द्रव्यलिंगी मुनि है, वो शुद्ध आत्मा का चिंतन कर रहा है, परंतु उसके एक समय के लिए भी स्वसमय प्रवृत्ति नहीं है, एक समय के लिए भी सम्यक चारित्र नहीं, स्व में तन्मयता नहीं। अगर विचार करने से ही स्व में तन्मयता हो तो वो तो नित्य विचार करता है, जीव अजीव पुद्गल पदार्थ जैसे हैं वैसे ही विचार करता है, उपदेश भी वैसे ही करता है, सब कुछ वैसे ही हो रहा है, परंतु मात्र विचार करने से होता, परिणति बदलना, जो स्व पकड़ में आएगा तो परिणति बदलेगी, नहीं तो विचार विचार ही करते रहेंगे, कोई लाभ मिलेगा नहीं। बहुत बार ऐसा होता है ना, विचार अपने कुछ और चलते हैं, भाव कुछ और चलते हैं, इसलिए कहते हैं कि मैं घणो विचार्યું પણ મારાથી કંટ્રોલ થતો જ નથી, कहते कि नहीं कहते अपन कि मैंने बहुत विचार किया परंतु मेरे से कंट्रोल ही नहीं होता, ये भाव आते ही रहते हैं। किसी का कोई जवान बेटा बेटी मर गई और फिर उसको लोग समझाते हैं, भाई ये तो सबके होता है, इसमें क्या है, तुम्हारा इतना योग था, ये तो संसार तो ऐसा ही है, अनित्य है, ऐसा आप विचार करो तो आपको, तो मैं बधु विचार मने आवड़े छे, मने ख्याल छे, तमे शुं शीखडावो छो, ये सब मुझे पता है, परंतु फिर भी रुकता नहीं परिणाम। विचार कुछ और हो सकता है, भाव कुछ और हो सकता है, इसलिए परिणामों को रोकना, शुद्ध करना, ये शुद्धि का नाम चारित्र है। इसलिए चारित्र कैसे प्रकट होता है पता है, जैसे जैसे कषाय शक्ति क्षीण होती है तब चारित्र प्रकट। अनंतानुबंधी गए तो सम्यक्त्वाचरण चारित्र आया, अप्रत्याख्यानावरण गए तो देश चारित्र आया, प्रत्याख्यानावरण गए तो सकल चारित्र आया, संज्वलन कषाय गई तो यथाख्यात चारित्र आया। कषाय जाने से चारित्र आता है, केवल विचार से और केवल प्रतीति से चारित्र आता नहीं, कषाय शक्ति का क्षीण करने से चारित्र पैदा होता। और तब कोई अलग नहीं है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र में दृढ़ रहना, इसका नाम तप है। और कोई अलग से तप कोई वस्तु नहीं है, दृढ़ता से पालन करना सम्यक ज्ञान का, सम्यक दर्शन का, सम्यक चारित्र का, ये इसको तपस्या कहते हैं। क्योंकि जगत की इच्छाएं हैं, जगत की वांछाएं हैं, ये बार बार अपने को दर्शन ज्ञान चारित्र से गिराती है, तो समस्त इच्छाओं का निरोध करके सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में लगे रहना, निस्तरंग होके, अन्य कोई विकल्प करना नहीं, उसका नाम तप कहलाता है। और ये चारों कहाँ हैं? आत्मा में हैं। प्रश्न चलिए, माइक देना, माइक देना। आपका प्रश्न मैं समझ गया। धर्म ध्यान में तो सब विचार ही करते हैं। धर्म ध्यान में आज्ञा विचय, अपाय विचय, हाँ, संस्थान विचय आदि आता है, तो उसमें तो केवल विचार ही करना होता है। तो ये विचार हमें निर्विकल्प दशा में ले जाते हैं कि केवल विचार ही करते रहना। ऐसा नहीं, विचार वहां हम विचार नहीं कर रहे हैं, वहां हम पदार्थ के स्वरूप का ज्ञान कर रहे हैं। हमारा
ध्येय विचार करना नहीं है, वहाँ हमारा ध्येय पदार्थ के स्वरूप का ज्ञान करना है। पदार्थ जैसा है वैसा हमारे ज्ञान में आएगा तो अपने आप उपयोग राग द्वेष से रहित हो जाएगा। प्रॉब्लम यह है ना कि पदार्थ जैसा है वैसा हमारे ज्ञान में आता नहीं है, उल्टा उल्टा आता है। अभी आप लब्धि और आरव को देखोगे तो तुरंत ज्ञान में क्या आता है? ये मेरे बेटे हैं, ये मेरी बेटी, यही ज्ञान में आया। ये लब्धि और आरव है, यही ज्ञान में आया, इतना ही ज्ञान में आता है बस। तो धर्म ध्यान क्यों करना है? अपने को वस्तु को विचारना है अपने को कि पदार्थ द्रव्य से, गुण से और पर्याय से जैसा है वैसा हमारे ज्ञान में आए, उसका वहां विचार किया जाता है। इसलिए समस्त समष्टि है वो जैसी है वैसी प्रतिभाषित होती है अपने को, वहां राग द्वेष रहेंगे कहां? इसलिए उस विचार के साथ साथ राग द्वेष की निवृत्ति हो रही है वहां पर, क्योंकि वस्तु जैसी है वैसी प्रकाशित हो रही है। और जैसे ही आपको ऐसा होगा कि ये लब्धि और आरव हैं, ये मेरे बेटे और बेटी नहीं हैं, ये एक चेतना है, आत्मा है और मैं ज्ञाता हूं और ये ज्ञेय है, इस प्रकार से वस्तु का स्वरूप आपके भीतर प्रकाशित होगा ना, तब आपके उनके प्रति राग द्वेष खत्म हो जाएंगे। पर अभी तो केवल और केवल उसका जो वर्तमान विकृत स्वरूप है वो ही ज्ञान में आ रहा है, और वो जब ज्ञान में अपने बना रहेगा तब तक राग द्वेष भी बने रहेंगे। परंतु उसका द्रव्य स्वरूप अभी केवल पर्याय स्वरूप आ रहा है, द्रव्य स्वरूप आ ही नहीं रहा है ज्ञान में। तो जब हम विचार करते हैं आज्ञा विचय, अपाय विचय, तो उसमें वस्तु का स्वरूप ज्ञान में लेते हैं। और जब वस्तु का स्वरूप हमारे ज्ञान में आता है तो राग द्वेष कहां से रहेंगे? नहीं रहेंगे। इसलिए ज्ञान और श्रद्धान पूर्वक ही चारित्र होता है। ज्ञान और श्रद्धा नहीं होंगे तो चारित्र भी होगा। इसलिए ज्ञान पूर्वक इच्छा का निरोध करना, इसी का नाम तप है। ज्ञान नहीं होगा तो इच्छा का निरोध होगा ही नहीं, उल्टा उल्टा ही ज्ञान में आता है अपने को, आधा अधूरा ही आता है, संपूर्ण पदार्थ नहीं आ रहा है। और ज्ञानी को एक साथ संपूर्ण पदार्थ ज्ञान में आ रहा है। सामने वाले को देख भी रहा है तो उसका द्रव्य स्वभाव भी ज्ञान में आ रहा है, और उसी समय उसका पर्याय स्वरूप भी ज्ञान में आ रहा है। द्रव्य को द्रव्य रूप में मानता है, पर्याय को पर्याय रूप में मानता है, और उन दोनों से मैं अलग हूं ऐसा अपने आप को अनुभव करता है। बस हो गया काम। सम्यक ज्ञान इसी का नाम है। पदार्थ जैसे हैं वैसे जानना, और अपने को अपने रूप जानना, पर को पर रूप जानना। इसलिए धर्म ध्यान में ये सब करने के लिए कहा। धर्म ध्यान का अर्थ ही ये, धर्म का मतलब होता है स्वभाव, और ध्यान का मतलब होता है एकाग्रता। स्वभाव में एकाग्र होना, और अभी एकाग्र होने के लिए उपयोग चाहिए, क्योंकि उपयोग जहां लगेगा इसी का नाम एकाग्र है। और हमारे पास अभी उपयोग का विचार ही एक स्वरूप है। हमारा उपयोग विचार रूप ही प्रवर्तित हो रहा है, मतिश्रुत ज्ञान रूप ही प्रवृत्त हो रहा है। इसलिए हम विचार के द्वारा स्वभाव को पकड़ेंगे। कोई विचार को छोड़ना चाहे और स्वभाव को पकड़ना चाहे तो कैसे पकड़ेगा? कि उपयोग के द्वारा ही तो स्वभाव पकड़ा जाएगा, और उपयोग तो हमारा भी विचार रूप ही है। हम विचार छोड़ना चाहते हैं, उपयोग को छोड़ करके उपयोगी को पकड़ना चाहते हैं, तो वो कैसे होगा? ज्ञान के बिना ज्ञायक कैसे पकड़ में आएगा? और वर्तमान में हमारा ज्ञान विचार रूप है, और हम विचार के द्वारा उस विचारक का स्वभाव को पकड़ने का प्रयत्न करें। बस इसका नाम ही सम्यक ज्ञान है। इस प्रकार से ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, सम्यक तप, ये सब इस आत्मा में स्फुरित होते हैं सारे के सारे। इसीलिए ये आत्मा है वो ही शरण रूप है, और कोई शरण रूप नहीं है। ऐसा ज्ञानी विचार करते हैं, और ऐसा विचार करके केवल अपने आत्म स्वभाव का पर ही विश्वास रखते हैं, उसी का संवेदन करते हैं, उसी में तन्मय होने का पुरुषार्थ करते
इसका नाम अशरण भावना कहलाती है। यहाँ पर अशरण भावना पूरी होती है। आगे एकत्व भावना। और किसी को कुछ प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। काल सिंह ने मृग चेतन को घेरा भवन में, नहीं बचावन हारा कोई यूं समझो मन में। नहीं बचावन हारा कोई यूं समझो मन में। सद्गुरु परम कृपाणु त्रिलोकनाथ की जय, सब संतन की जय। आनंद ओ 2 मिनट मौन आत्म अनुसंधान। शांति शांति शांति। जय सद्गुरु।